नमस्कारम, आनंदम, गणितानंदम, गणितानंदम, गणितानंदम। आइए देखिए CMT 38 का फर्स्ट पार्ट मैं दे रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट है जिसके वजह से बच्चों को काफ़ी परेशानी हुई और पूरे भारतवर्ष से अलग अलग एरिया से शिक्षकों ने हमसे पूछा कि x6 + y6 + 3x² y² अगर 1 होगा तो x² + y² का वैल्यू क्या होगा। बहुत अच्छी बात है। हिट एंड ट्रायल से लोगों ने कोशिश किया लेकिन प्रूव नहीं कर पाए, दिक्कत हुई, काफी चर्चा का विषय रहा। तो आइए इसका सॉल्यूशन मैं देता हूं आपको। आपके सामने इधर ट्रिक लिखा हुआ है, देखिए हम इसी का यूज करने वाले हैं। इफ a³ + b³ + c³ = 3abc, देन a + b + c = 0 होता है। बहुत पॉपुलर कंडीशनल आइडेंटिटी है। एक कंडीशन दिया हुआ है, उसके बाद क्या होता है वो दिया हुआ है। मेरे ख्याल से 8th क्लास में 7th क्लास में ये सब चीजें आती है। अब देखिए कि इसका प्रूफ हम कैसे लेंगे, यानी x² + y² = क्या होगा, वो आंसर्स हम कैसे निकालेंगे। आइए हम यहां आपको दिखाते हैं। x6 + y6 + 3x² y² = 1 है। तो आप क्या कीजिए कि लेफ्ट साइड ले आइए इसको, यहां से आप क्या कीजिए 1 को लेफ्ट साइड ले आइए। वेरी गुड। x6 + y6 - 1 और इसको राइट साइड लेके चले जाइए, -3x² y। बहुत बढ़िया। अब इस x6 को x² का होल क्यूब लिखिए, इस y6 को y² का होल क्यूब लिखिए और इस -1 को हम +-1 का होल क्यूब लिख दिया। बहुत बढ़िया। अब आपको दिखाई दे रहा है x² को हम a कंसीडर कर सकते हैं, y² को हम b कंसीडर कर सकते हैं और -1 को हम c कंसीडर कर सकते हैं। देखिए a³ + b³ + c³। अब हमें चाहिए 3abc। गौर कीजिए यहां पर प्लस है, माइनस नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम माइनस को हटा देते हैं। 3 × x² × y², यहां पर स्क्वायर भी है, देखिए ये स्क्वायर है, इनटू यहां से जो माइनस हटाए वो ऑटोमेटिक यहां पे आ गया। बहुत बढ़िया। अब आप देखिए a आपका है x², b आपका है y² और c आपका है -1। बहुत बढ़िया। और राइट साइड भी 3 × x² × y² × -1। कहने का मतलब कि a³ + b³ + c³ = 3ab और ये c रहा आपका। बहुत अच्छी बात है। ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है यहां पर। तो इसका मतलब क्या होगा, a + b + c = 0। इसका मतलब कि x² + y² + -1 = क्या हो गया, 0। आपको लॉजिक यहां दिया हुआ है, देखिए ये ट्रिक है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में x² + y² ये ±-1 = 0 हो गया और फिर फाइनली आपको x² + y² = 1 हो गया। तो आपका आंसर क्या है, 1 है। ठीक है। CMT 00038, CMT मीन्स चैरिटेबल मैथ्स टेस्ट।
चैरिटेबल मैथ्स टेस्ट, ये कैश प्राइज और सर्टिफिकेट के लिए सवाल आता है। 18 जून को रात में 10:10 पे गणित प्रेमी व्हाट्सएप ग्रुप में एक सवाल आया था। वो आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वायरल है, और जो लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं उसको पता है, काफी अच्छा सवाल था और सबको प्रॉब्लम यहीं पे आ गई थी। यहां तक तो वो पहुंच जाते थे, उसके बाद जो नेक्स्ट इक्वेशंस था वहां पर उनको प्रॉब्लम हो रही थी। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 वो इजिली ले आते तो काफी टाइम बचता और कोई परेशानी नहीं होती। तो चलिए, आप लोग सोचते होंगे कि वो गणित प्रेमी व्हाट्सएप ग्रुप क्या है, तो मैं आपको गणित प्रेमी व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर लिख देता हूं। ठीक है, एडमिन का नंबर है 8826337312। ये एडमिन का नंबर है। गणित प्रेमी व्हाट्सएप ग्रुप, गणित प्रेमी व्हाट्सएप ग्रुप, ये एडमिन का नंबर है। देखिए, WHATSAPP व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, आप इस नंबर पे अपना डिटेल भेज दीजिएगा और इच्छा जाहिर कीजिएगा कि आप CMT के लिए, ठीक है, आप CMT में इंटरेस्टेड है, चैरिटेबल मैथ्स टेस्ट में इंटरेस्टेड है, तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप खूब एंजॉय करेंगे। बात रही इसके प्रूफ की, तो इसके लिए आप लोग हमारा प्लेइंग विद अलजेब्रा का सीरीज देखना नहीं भूलिएगा। इस तरह की तमाम बातें वहां पर है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये ट्रिक नहीं होगा तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू नहीं निकलेगा? तब भी निकलेगा। मैं अब इसी सवाल का दूसरा मेथड देता हूं, इसी समस्या का समाधान मैं करता हूं। देखिए, आपके पास दिया हुआ है x6 प्लस y6 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तो आपके पास है। अब आपको पता है कि x6 को आप x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे, होल क्यूब लिखेंगे, y6 को y स्क्वायर का होल क्यूब लिखेंगे। बहुत अच्छी बात है। ये 1 जो है राइट साइड में, वो लेफ्ट साइड में आ गया, -1 का भी होल क्यूब लिख देंगे। ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये आपका 0 हो गया। बहुत बढ़िया। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा a क्यूब प्लस b क्यूब का। मैं यहां पर साथ में फॉर्मूला भी लिख देता हूं। a क्यूब प्लस b क्यूब, ये होता है a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab एंड a प्लस b। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए, इसको यूज करते हैं हम यहां पर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3xy, 3xy, तो x के जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है। देखिए 3ab, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर विद इन ब्रैकेट a प्लस बी। विद इन ब्रैकेट क्या है, a प्लस बी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमने केवल इसको ही एक्सपेंड किया है। देखिए, ये इतना दूर जो है वो इतना दूर आ गया। देखिए, मैं साथ के साथ कवर करते चलता हूं। इसके बाद ये -1 है, -1 है, प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। अब आप आइए, ये जो आपको -1 दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये -1 का क्यूब, अब हम इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं। ये आपका
ए बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। चलिए मैं साथ का साथ वो भी फॉर्मूला लिखता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये क्या होता है? ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कुछ ऐसा होता है, देखिए ध्यान से। तो अब हम इसको अगर यूज करें तो a है आपका कंप्लीट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और b है 1, तो a माइनस बी यानी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, तो a माइनस बी तो आ गया। अब दूसरी ब्रैकेट स्टार्ट हुआ a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा, होल स्क्वायर प्लस ए बी। ए आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बी क्या है, ये वाली 1 है, यानी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 हो गया। बहुत अच्छी बात है। प्लस अब आपका बी स्क्वायर क्या हो गया, फिर से 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने एक्सपेंड कर लिया। अब आपके पास दो टर्म है, देखिए गौर से। एक आपका है माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरा ब्रैकेट है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहां से देखिए 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन आएगा और हम माइनस भी ले लेते हैं। चलिए 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का कॉमन ले लिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में हो जाएगा, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहा ये वाला टर्म, और इस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ ये प्लस है, हमने माइनस पहले ले लिया है, तो एक माइनस और आएगा और 1 आएगा, क्योंकि ये जब -1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये ऑटोमेटिकली प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर दे देगा। बहुत खूब। और ये राइट साइड आपका ये 0 है। बहुत बढ़िया। अब हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो हम इन सब चीज़ों को अब मिटा देते हैं। तो एक सवाल बनाने के कई मेथड हो सकते हैं, कई मेथड। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे और भी गणित में आनंद आता जाएगा, बहुत ही आनंद आएगा। और धीरे धीरे मैं आपको सारी एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, अनुभव का मुकाबला नहीं होता किसी भी चीज़ से। अब आप आइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से ये दिखाई दे रहा है, ये चीज़ें, और यहाँ से ये चीज़ें कंप्लीट। तो यहाँ से ये लेना है, यहाँ से ये लेना है। जब ये टर्म कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये जब निकलेगा तो ये बचेगा। तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ये हमने ले लिया। ठीक है, तो अब क्या बचेगा हमारे पास, ये पूरा टर्म बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1। इस पूरे को अगर हम p मान लें, p, ठीक है, इस पूरे को आपने यहां से यहां तक p मान लिया। चलिए मैं इसको ब्लॉक कर देता हूं और लिख देता हूं। इस पूरे को थोड़ी देर के लिए हमने p मान लिया, है ना, p लेट से मान लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया है। चलिए तो हमने p लिख दिया यहां पर, ठीक है, और जब हमने p लिख दिया तो हमें इससे मुक्ति मिल गई। अब ये तो ले चुके हैं, तो -3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलिए यहां पर
3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड 0। अब जब ये चीजें 0 है, दिस इंटू दिस 0 है, तो ये भी हो सकता 0 और ये भी हो सकता 0। वो बाद की बात है कि किस कंडीशन में सेटिस्फाइड होगा और कहां नहीं होगा और क्या कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, वो सब बाद की बातें हैं। लेकिन फिलहाल आप इसको ले सकते हैं 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसके बाद -1 इज इक्वल टू 0 एंड ये p -3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसी कंडीशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। तो देखा आपने, दूसरे तरीके से भी 1 प्रूव हो रहा है। गौर कीजिए इस चीज को। अब सवाल यह उठता है कि इसका क्या करें। तो जब आप इसको पूरी की पूरी सॉल्व करेंगे, p का वैल्यू रखेंगे, p का वैल्यू जो होगा, चलिए हम करते हैं। p यहां से यहां तक जब पूरा सॉल्व करेंगे तो x4 प्लस y4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर भी आएगा, यानी कि x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, बड़ी नेचुरल सी बातें हैं कि ये सारी चीजें स्क्वायर में हैं और ये भी पॉजिटिव है। देखिए, ये भी पॉजिटिव है और ये सारी चीजें स्क्वायर है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर x का वैल्यू नेगेटिव भी होगा, जरा सोचिए, गौर कीजिए बात पे, x की वैल्यू अगर नेगेटिव भी होगा तो भी स्क्वायर देके पॉजिटिव हो जाएगा। जबकि CMT में बिल्कुल क्लियर लिखा था फॉर एक्स वाई पॉजिटिव रियल नंबर्स। एक्स वाई कंडीशन दिया हुआ था CMT में ऊपर में ही कि x, y, ठीक है, ये बिलोंग्स टू R प्लस, ऐसा दिया हुआ था। तो बताइए कि रियल नंबर के लिए ये पॉसिबल नहीं है। दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कैसे हो जाएगा बताइए 0? या तो ये सारी चीजें 0 हो, x भी 0 हो, y भी 0 हो। अगर x भी 0 हो, y भी 0 हो तो ये 1 है ना, तो 1 आना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन रियल नंबर में पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हुआ। फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। बहुत अच्छी बात है। तो आपने देखा, काफी अनुभव आपको मिला। छोटी छोटी बातें मैं और कुछ बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। एक साथ कई कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे चर्चा जरूर करेंगे CMT पार्ट 2 में, कि जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 हो गया, अब तो हो गया ना, वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन सोचिएगा x5 प्लस y5 इक्वल टू व्हाट? x7 प्लस y7 इक्वल टू व्हाट? और x7 माइनस y7 इक्वल टू व्हाट? एंड x5 माइनस y5 इक्वल टू व्हाट? ये सोचिएगा और नेक्स्ट एपिसोड देखिएगा। अब देखिए कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉमन सेंस की बात है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो हो जाएगा वो 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये 1 प्लस
एक्स वाई हो जाएगा। इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर आपको, और आपको हैरानी लगेगा x4 प्लस y4 1 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा x6 प्लस y6 सॉरी 1 माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब वगैरह वगैरह आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। x6 माइनस y6 x6 माइनस y6 यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, x4 माइनस y4 ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। इफ, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो इस तरह की बातें होगी। और फिर ये यहीं नहीं रुकेगा, ये 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और ये 1 माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा। अब आप सोचते होंगे कि इतनी सारी चीज़ों को कैसे याद रखें, है ना। मैं कोई 95 साल का बूढ़ा व्यक्ति नहीं हूं जो 60-65 साल से मैं याद कर रहा हूं इन चीज़ों को। तो आप यकीन मानिए कंसेप्चुअली सब चीज़ें डिजाइंड है और आपको सब कुछ जीवन भर के लिए मेमोराइज हो जाएगा। बस गुड गाइडेंस में विद सर्टेन एक्यूरेट टेक्निक के साथ प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बताऊं कि आपके लिए, आप सब के लिए मैं पूरे अपने जीवन भर का अनुभव इस बुक में एल्जेब्रिकल कैलकुलेशंस के स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए दिया है। आप देख रहे हैं ये जो बुक है ना, ये वाकई रामबाण है, गणित का च्यवनप्राश है। नोएडा में एक स्कूल है, रामाकृष्णा परमहंस पब्लिक स्कूल, ठीक है, नोएडा में है, सेक्टर 71 या 73 में है स्कूल, ठीक है। तो वहाँ पर ये बुक बिल्कुल कंपलसरी किया गया है और हमें रिपोर्ट आ रहा है वहाँ से कि काफ़ी प्रोग्रेस हो रहा है बच्चों में। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसको प्रमोट करते हैं, बहुत सारे, ठीक है। रोहिणी में एडू मैथ्स नाम का इंस्टीट्यूट है और सीएमटी सवालों के लिए तो बहुत रिप्यूटेड टीचर्स जो गणित के जगत में अपना मुकाम हासिल किए हुए हैं, उन्होंने भी बोला है कि सीएमटी का प्रॉब्लम बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है। हमारे आदरणीय वोहरा जी राष्ट्रीय प्रतिभा विकास विद्यालय के शिक्षक हैं, पीजीटी हैं, उन्होंने तो सीधा कहा कि जो डर गया वो फंस गया, जो समझ गया वो कर गया। तो समझने के लिए ये बुक है। 10,000 से ज़्यादा फिल इन द ब्लैंक्स है। मैंने जितनी भी कॉपी चेक किया अपने टीचिंग लाइफ में, उसमें जो भी मिस्टेक हुई उसको सिलसिलेवार ढंग से फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में दिया हुआ है, जैसे कि ये सब दिखाया। अगर इस चीज़ से आप निकले रहेंगे तो आपको कभी भी गणित से भय नहीं लगेगा, यकीन मानिए। चलते चलते मैं बच्चों के लिए बोलूँगा कि तेरे शान में मेरा शान है, तेरे मान में मेरा मान है, उठा दूँ तुझको खुद से ऊपर, बस यही अरमान है, बस यही अरमान है। और पूरे भारतवर्ष के सभी शिक्षकों को, प्रधानाचार्यों को और मैथ्स लवर्स को मैं धन्यवाद करूंगा। वो बहुत ही बढ़ चढ़ के सीएमटी में मदद कर रहे हैं। वाकई गणित जागरण का काम हो रहा है। बस मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट एपिसोड में आने के लिए। नमस्कारम, आनंदम, गणितानंदम, गणितानंदम, गणितानंदम।